साहब हमारा क्या होता है, खेत का जुताई होता है और उसके बाद जो है हम लोग बुआई करते हैं, ठीक है। बुआई के बाद फिर सिंचाई होता है, लेकिन संरक्षण पौधा का हम हिफाजत कैसे करते हैं? तो मुख्य रूप से इसमें जो है, दूसरा है बीमारी, तीसरा की घास होता है, खरपतवार ना, वो हो जाता है। तो इस सब से कैसे हमको निपटना है और कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि कीड़ा मकोड़ा कम, बीमारी का प्रकोप कम हो। जैसे कि हम लोग दलहन का फसल जब लगाते हैं, दलहन का, तो उसमें सबसे ज्यादा उखड़ा बीमारी का समस्या आता है ना, और सबसे ज्यादा मसूर चना ये सब में आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लेके समझे ना, समस्या उसका समाधान और कटाई तक का बात करेंगे तो 6 पाठशाला होगा, 6 बार होगा। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, जितनी भी समस्या खेती में आती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समस्या करेंगे, समस्या पर चर्चा करेंगे और उसका समाधान करने का कोशिश करेंगे। अब ये बताइए कि यहाँ पे अभी मुख्य फसल तो आप बता ही दिए कि मक्का होता है, गेहूं होता है, सरसों, और दलहन में मटर ना, मटर। सबसे पहला काम होता है जब जुताई वगैरह हो जाता है, तो पहला काम है कि बीज का चुनाव, बहुत मुख्य चीज, बीज का चुनाव करना है। बीज अच्छा होगा तो कहता है कि बीज का चुनाव अगर ठीक से हो गया तो आपका 50% खेती में आप सफल, समझा ना, वो हो गया, बीज का चुनाव हो गया। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो परंपरागत रूप से खेती होते आया है, हम लोग उसी चीज को अभी भी दोहरा रहे हैं। नया जो है कुछ हम लोग नहीं कर रहे। नया में है कि जैसे बीज का उपचार करना है, बीज बोने से पहले बीज में जब दवा को मिलाया जाता है तो उसको बोलते हैं बीज उपचार। दवा मिला के फिर बीज को बोना चाहिए। अब कौन सा दवा मिलाना है ये निर्भर करता है बीज के ऊपर। अगर मान लिया जाए हम दलहन का बुआई कर रहे हैं, चाहे चना हो, मसूर हो, मटर हो, उड़द हो, जो भी, तो उसमें 3 दवाई से हमको उसका उपचार करना है, समझेगा, 3 दवाई से। आप लोग जानते हैं कि झगड़ा लड़ाई जब होता है गांव सब में, तो हम लोग थाना में FIR कर देते हैं ना, तो उस FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, समझे। तो यहाँ भी याद रखने के लिए हम बोले तो दलहन के केस में जब बीज का उपचार करना है तो हमको FIR करना है। यहाँ पे F का मतलब है फंजीसाइड। फंजीसाइड को हिंदी में बोलते हैं फफूंदनाशी दवा। इसके कमी से बीमारी होता है फसल, जैसे उखड़ा बीमारी होता है ना, वो सूखने लगता है, पूरा पौधा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा सूख जाता है, ठीक है। तो ये हुआ फफूंदनाशी, समझे। उस आई से हुआ इंसेक्टिसाइड, माने कीड़ा मारने वाला दवा जो है, यानी कीटनाशक दवाई से हम उसका उपचार करते हैं बीज का। और आर से मतलब है राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो कि हर दलहनी फसल के जड़ में जो है एक गांठ होता है, छोटा छोटा गांठ होता है,
उसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसका काम है वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करना, मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ा देना। समझे? जब आप उखाड़िएगा ना दलहन वाला कोई भी फसल, जैसे उड़द हो गया, कलाई और कुछ भी उखाड़िएगा, नीचे जो है जो गांठ होता है वो आपको टूट जाएगा। खुरपी कुदाल से निकालिएगा तो गांठ सहित निकलेगा, तो आप देखिएगा उसमें छोटा छोटा गांठ होता है। बीज उपचार जब हम करते हैं राइजोबियम से, समझे ना, तो उसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया की संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जितना ज्यादा संख्या होगा उतना ज्यादा नाइट्रोजन का मिट्टी में उपलब्धता बढ़ेगा, उतना बैक्टीरिया ना करेगा नाइट्रोजन को का स्थिरीकरण करता है, तो मिट्टी में उतना ज्यादा नाइट्रोजन मेरा बढ़ जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे कि दलहन के फसल के बाद अगर कोई फसल दूसरा लीजिएगा तो आपको फसल अच्छा होगा ना, यही कारण है। तो इसको जो है हम लोग FIR से दलहन के बीज को उपचारित करते हैं। तो फंजीसाइड है, जैसे कि कार्बेंडाजिम एक दवा है, उसको दूसरा रूप बोलते हैं बेबिस्टिन, समझे? तो उसको 2 या 2.5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से हर बीज में मिला देना। जितना बीज है उसमें 2.5 ग्राम, समझे ना, पर किलो के हिसाब से उसके हम मिला देते, समझे? उसके 3-4 घंटे के बाद जो है हम कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्लोरोपाइरीफॉस दवा, ये लिक्विड होता है, समझे? तो 5 से 6 ml प्रति किलो के हिसाब से इसको भी हम मिला देते, मतलब बीज में मिला के अच्छी तरह मिक्स कर दिए, जो कि बीज के ऊपर एक परत बन जाता है। अब देखिए राइजोबियम जो है वो एक कल्चर होता है। जितना भी दलहन का फसल है सबका अलग अलग राइजोबियम कल्चर बाजार में मिलता है। 100 ग्राम का पौच मिलता है। चना का कहिएगा राइजोबियम देने तो चना का देगा, मसूर का कहिएगा मसूर का देगा। समझे? तो वहाँ पे कल्चर, हर फसल का अलग अलग राइजोबियम कल्चर आपको बाजार में मिल जाता है। अब उसको तैयार करने का, चूंकि उसमें जीव है, बैक्टीरिया है, समझे ना, उसकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए हमको करना क्या पड़ता है कि पहले कुछ आधा किलो गुड़ लीजिए, खाने वाला गुड़, समझे, और उसमें आधा लीटर पानी मिला के, समझे, और उसको गर्म कीजिए। जब पूरा घोल बन जाए तो उसको जो है नीचे उतार दीजिए, समझे, और जब ठंडा हो जाए, मतलब इतना कि उंगली जले नहीं, तब उसमें वो राइजोबियम कल्चर को मिला देना, समझे? नहीं, गुड़ में पहले उसको राइजोबियम कल्चर को मिला के फिर बीज में उसको मिला देना। अच्छा से मिलाएंगे जिससे उसके ऊपर एक परत बन जाता है। ये है आपको दलहनी फसल के बीज का उपचार। अगर इतना आप करके बीज बोते हैं तो उखड़ा बीमारी बिल्कुल ही नहीं लगेगा। उखड़ा किसी भी सूरत में नहीं लगेगा। और उखड़ा अगर बीज उपचार नहीं किए हैं तो उखड़ा आपको लगना ही लगेगा, समझे ना, ये लगना है। अब एक तो उखड़ा बीमारी नहीं लगा, दूसरा नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिट्टी में हो जाएगा, भरपूर मात्रा में। अगला फसल जो लीजिएगा उसमें बहुत कम नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या देते हैं, यूरिया देते हैं। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, यानी 100 किलो में 46 किलो नाइट्रोजन होता है। अब डीएपी देते हैं तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन है और 46% फास्फोरस होता है।
लेकिन हम लोग चाहे कोई भी किसान जो देता है डीएपी, वो नाइट्रोजन के लिए नहीं देता है, वो देता है फास्फोरस के लिए। नाइट्रोजन के लिए तो आप लोग यूरिया देते हैं जो तुरंत काम करता है। तो डीएपी जब देते हैं खेत में तो उसमें भी चूंकि 18% नाइट्रोजन है, 100 किलो में 18 किलो नाइट्रोजन, तो डीएपी देने के बाद भी आपको थोड़ा हरा भरा खेत लगेगा 2-3 दिन के बाद, ताकि उसका नाइट्रोजन काम करने लगा। लेकिन फास्फोरस जो है ये कम से कम आपको 1 महीना के बाद ही घुलनशील अवस्था में आता है। पौधा जब भी कोई चीज को ग्रहण करता है तो जब वो घुल जाता है ना, तभी वो पौधा ले पाता है। और उसमें भी 30 से 35% ही फास्फोरस पौधा लेता है, बाकी मिट्टी के कण के साथ वो चिपक जाता है। इसका प्रमाण है कि जब आप अप्रैल मई में खेत का जुताई करते हैं धूप में, तो आपको चमकता हुआ बहुत सारा चीज नजर आएगा। वो डीएपी फास्फोरस है, समझे, फास्फोरस है जो कि घुला नहीं, ऐसे ही मिट्टी में वो चिपक गया, समझे ना। अब उसको खत्म करने के लिए अभी पीएसबी आया, काहे कि डीएपी बहुत महंगा है। अब दिए आप और 30 से 35% ही आपको काम में आया, बाकी जो है खेत में ही पड़ा हुआ। अब पीएसबी 1 किलो का आता है, समझे ना, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया उसका नाम है, उसमें भी बैक्टीरिया है। तो उसको कुछ राख या कंपोस्ट के साथ मिला के हम खेत में छिड़क देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो जनसंख्या है बहुत तेजी से खेत में फैल जाता है, और वो बैक्टीरिया जो है फास्फोरस जो बचा हुआ है आपके खेत में जो नहीं घुल पाया है उसको वो घुला देता है, समझे, उसको घुला देता है, फिर पौधा उसको आराम से उसको प्राप्त कर लेता है। तो सारा फास्फोरस का हमको जो है पौधे को मिल जाता है, समझे ना, ये मिल जाता है। तो ये बीज का उपचार बहुत ही जरूरी है। अब देखिए गेहूं है, मक्का है और सब जो चीज है उसका हम लोग उपचार करते हैं एजेटोबैक्टर से। उसके लिए एजेटोबैक्टर आता है बीज उपचार करने के लिए, उससे हम लोग बीज उपचार करते हैं। लेकिन अभी अगर अच्छा बीज लीजिएगा तो उपचारित बीज ही मिलता है, समझे ना, उपचारित बीज ही गेहूं का जनरली आपको मिलता है, समझे। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ट्रेडिशनल जो बाप दादा परदादा करते आया है जिस ढंग से खेती, हम लोग उसी ढंग से करते आए हैं, जबकि दुनिया बहुत आगे निकल रही है। हमको थोड़ा सा उसमें बदलाव करना होगा। अब बदलाव कहाँ करना होगा? अब देखिए मजदूर आपको मिल नहीं रहा है, पहले बहुत ज्यादा मजदूर मिलता था। अब थोड़ा सा पढ़ लिया तो अपने खेत में काम करना शर्म आता है, वो जो है नौकरी की तलाश में इधर उधर जो है भटक रहा है, या तो